हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग. और हमारे पास यहाँ पे 1, 2 और 3 में डिफरेंट कंपाउंड्स गिवन है और हमारे ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3, ऑप्शन बी 2 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 1, ऑप्शन सी 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1, ऑप्शन डी 3 ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 2. सो यहाँ पे 3 कंपाउंड्स गिवन है एंड देन हमसे उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करने के लिए कहा गया है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ. अब यहाँ पे जो हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस. यानी कि कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतनी ही ज़्यादा उस कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ होगी. पार्ट फर्स्ट में हमारे पास जो कॉन्जुगेट बेस फॉर्म होगा वो होगा फिनॉक्साइड आयन. पार्ट 2 में हमारे पास फिनॉक्साइड आयन तो फॉर्म हो गई लेकिन यहाँ पे पैरा पोजीशन पे फ्लोरीन लगा हुआ है. और पार्ट 3 में हमारे पास फिनॉक्साइड आयन फॉर्म होगा और पैरा पोजीशन पे क्लोरीन लगा हुआ है. अब यहाँ पे हमारे पास जो पार्ट 2 और पार्ट 3 है उसमें फ्लोरीन और क्लोरीन प्रेजेंट है और हम जानते हैं हेलोजेंस हमारे पास +m और -i इफेक्ट दोनों शो कर सकते हैं. लेकिन हेलोजेंस के केस में जो हमारे पास -i इफेक्ट होता है वो ज़्यादा डोमिनेंट होता है. अब हम जानते हैं जो -i इफेक्ट होता है वो फ्लोरीन का हमारे पास ज़्यादा होता है क्योंकि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू क्लोरीन. सो यहाँ पे फ्लोरीन अपना -i इफेक्ट लगाएगा और यहाँ पे क्लोरीन भी अपना -i इफेक्ट लगाएगा. दोनों अपना +m इफेक्ट भी लगाएंगे लेकिन यहाँ पे जो -i इफेक्ट है वो हमने देखा डोमिनेट करेगा. अब जो यहाँ पे -i इफेक्ट है वो फ्लोरीन के लिए ज़्यादा है यानी कि फ्लोरीन जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा इस नेगेटिव चार्ज को एज कंपेयर टू क्लोरीन. यानी कि जो हमारे पास सबसे स्टेबल कॉन्जुगेट बेस फॉर्म होगा वो होगा 2 में, देन 3 में एंड लास्ट में 1 में. क्योंकि 1 में कोई भी ऐसा ग्रुप प्रेजेंट नहीं है जो कि माइनस चार्ज को यहाँ पे स्टेबिलाइज कर पाए. और जो ऑर्डर आया हमारे पास कॉन्जुगेट बेस का वही हमारे पास ऑर्डर आएगा फॉर द एसिडिक स्ट्रेंथ. क्योंकि हम जानते हैं जितना स्टेबल होगा कॉन्जुगेट बेस उतनी ही ज़्यादा होगी एसिडिक स्ट्रेंथ. अब यहाँ पे रेजोनेंस तो तीनों ही केस में प्रेजेंट है बट यहाँ पे जो डिफरेंस वाला फैक्टर है वो यहाँ पे फ्लोरीन और क्लोरीन की वजह से है. सो अगर हम देखें तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज 2 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 1. और ऑप्शन ए, सी एंड डी इनकरेक्ट हो जाएंगे. सो फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.